हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हम जो है मैथ्स का अध्याय 2 कर रहे हैं, जिसके अभी उदाहरण नंबर 13 में आज हम आए हुए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि उदाहरण नंबर 13 कैसे बनेगा। तो दोस्तों उदाहरण नंबर 13 क्या बोलता है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बात चल रही है संख्या का। अब पहले मैं आपको बताऊं कि संख्या बनती कैसे है। तो संख्या कोई भी चीज है, दो चीज से बनता है। संख्या दो या तीन चीज से, जैसे कि इकाई और दहाई से मिलके क्या बनता है, संख्याएं बनती है। इकाई यानी 1 का गुणा, दहाई यानी 10 का गुणा, उससे हमारा संख्या बनता है। जैसे कि मान लो मेरे पास 56 है, कि मानो मेरे पास क्या है 56। ये 56 कैसे बना होगा, दो अलग अलग इकाई और दहाई से मिलके। अब इकाई दहाई का मतलब क्या है, ये समझिए कि यहाँ इकाई में 6 है यानी 1 का गुणा, दहाई में 5 यानी 10 का गुणा। तो 10 और 5 कितना हुआ, 50। गुणा करने पर 5 धाम 50 और 6 का 6। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्या बनता है, 56। तो इस प्रकार से संख्या का क्या होता है, निर्माण दो अंकों से इकाई और दहाई का इस्तेमाल करके। वैसे ही हम सेम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, वो देखते हैं। ठीक है, समझना इस बात को अच्छे से। अगर मैं कोई संख्या अगर बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ता है, दहाई और इकाई लेना पड़ता है, इकाई दहाई, और उसके हिसाब से गुणा करके जोड़ना पड़ता है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या का, अब 2 अंकों वाली कोई संख्या है, जैसे मैंने 2 अंकों वाली संख्या 56 बताई थी, वैसे मैं मान लेता हूं, क्या करूंगा, मान लेता हूं। तो माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। क्या है, इकाई का अंक y और दहाई का अंक x है। तब संख्या क्या बन के तैयार होगा, देखो इकाई क्या है y, दहाई क्या है x। ठीक है, तो दहाई में 10 का गुणा और इकाई में 1 का गुणा, तो और उन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके संख्या बनता है। जैसे 56 बना था, 5 को 10 से गुणा किए थे और 6 को 1 से गुणा, तो 5 धाम 50 और 6 जोड़े थे तो 56 आया। वैसे से ठीक है, तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई, यानी 1 के साथ y को गुणा करेंगे तो y ही आएगा। तो ये एक प्रकार की संख्या बन गई। तब संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। अब देखते हैं शर्त क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना। पहले शर्त के अनुसार ना, पहले शर्त के अनुसार क्या बोलता है कि संख्या का जो 7 गुना है अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर। ठीक है, अब संख्या में अंकों को पलट देते हैं, क्या बोलते हैं, अंकों को पलटते हैं। जैसे पहले मैं 56 लिखा था, अब उसको 65 लिखूं, क्या लिखूंगा, 65। तो जब पलट दी तो अब दहाई और इकाई हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। इकाई में 5 और दहाई में 6 आ गया, यानी कि अब कितना बन गया, 60 प्लस 5 यानी 65 बन गया। कितना बन गया, 65। बोला ना, अंकों को पलटने पर, तो पलट देते हैं। तो पलटने पर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। बदल गया, y अब इधर आ गया, ये इकाई में आ गया। तो अंकों को पलटने पर बनने वाली जो संख्या है, जो बनने वाली संख्या है, उसका जो 4 गुना है वो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। अब समझ आया आपको। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 दाम 70, x प्लस 7y, 40y प्लस 4x। ठीक है, एक्स वाई को एक साथ लेंगे और नॉर्मल को उधर लेके जाएंगे। तो 70x, फिलहाल तो माइनस 4x इधर आएगा, और ये 40y और माइनस 7y, इन दोनों को हटाते हैं। 70 में 4 गया तो 66x बचेगा, 40 में 7 गया तो 33y बचेगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो 66x माइनस 33y इज इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकल रहा है, आप देख सकते हैं 3 कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन निकल रहा है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ से 3 कॉमन निकला है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एक काम करते हैं, 11 कॉमन निकालते हैं ना दोनों से। तो 11 छिका 66, 11 तिया 33, अभी भी कॉमन निकलेगा ना हमारा। ये 11 इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सीधा हम लोग 33 ही निकाल देते हैं ना कॉमन। जब 33 कॉमन निकालेंगे तो 33 दूनी 66 और 33 एकम 33, ठीक है, बराबर 0।
33 को नीचे लेके जाएंगे तो 2x ऋण y, 0 में 33 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, सॉरी। तो देखते हैं कि अगर भाग दे दिए तो 2x ऋण y बराबर 0 ही आएगा। ठीक है, ये पहला समीकरण बन के हमारा तैयार हो। ठीक है, अब दूसरा समीकरण देखते हैं। चलिए दूसरा क्या बोलता है, तो बस तब तथा संख्या के अंकों का योग 3 है। अब संख्या क्या क्या है, संख्या के अंकों का योग, अंक क्या क्या माने हम लोग, x और y माने, ये याद रखना। ठीक है, तो अंकों दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, देखना, अंकों का योग 3 के बराबर। ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ माइनस y है, वहां प्लस y है, ये ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ते हैं। 2x ऋण y बराबर 0, x प्लस y बराबर 3। चलो ये खत्म, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, याद रखना। 2x में एक x और जुड़ा तो 3x, 3 का 3, x बराबर 3/3 हो गया, भाग जाएगा तो कटा, तो x का मान कितना है आपका, 1 आ गया। क्या आया, 1 आया। अब इसी को हम लोग कोई भी समीकरण 1 में रख देते हैं या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान, चलिए रखते हैं, तो 2 गुणित 1 ऋण y बराबर 0, यानी 2 एकम 2, y को उधर भेज देते हैं तो 2 बराबर y का मान कितना आया आपका। अब संख्या क्या बनेगी उसको देखते हैं। ठीक है, तब बनी हुई संख्या अब कैसे बनेगा, ध्यान देना। मेरे पास क्या था, x और y था, x का मान कितना निकला 1, y का मान कितना निकला। ठीक है, तो बनी गई संख्या क्या है, 12 बन गई है ना। अंक क्या है, 1 और 2। अब पलटने पर क्या बनेगी, देखो, अंकों को पलटने पर, तो चलिए पलट देते हैं। अंकों को पलटने पर संख्या क्या बन जाएगी, 21 बन जाएगी। क्या बन जाएगी, 21 बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक तो है। ये हमारा क्या हो गया आंसर।